हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार नारद मुनि ध्रुव महाराज को मंत्र देते हैं और कहते हैं तुम्हें इसी मंत्र का जप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र उनको देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि भगवान के श्री विग्रह की तुम्हें स्थापना करनी चाहिए। वो श्री विग्रह चाहे मिट्टी का बना हो या लकड़ी का बना हो, उसको एक का भगवान का विग्रह बनाओ, भगवान के रूप का वर्णन देते हैं और उसको कहते हैं कि भगवान का एक विग्रह बनाओ और उसको उसकी पूजा करो, मंत्र का जप करो, भगवान की पूजा करो। और विभिन्न वहां जंगल में जो भी उपस्थित है, जैसे पत्ते हैं, फूल है, फल है, पत्तियों में विशेष कहते हैं तुलसी पत्र, उसको ऑफर करो और जो भी तुम ऑफर करते हो उसे ही प्रसाद के रूप में खाओ, ग्रहण करो और उसी में तुम संतुष्ट रहो। तो ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमें केवल वही ग्रहण करना चाहिए जो हम भगवान को भोग लगाते हैं, अन्य और कुछ भी नहीं। गुरु के द्वारा दिया गया हरिनाम जब दीक्षा होता है हमारा, तो हरिनाम मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ये मंत्र का आपको जप करना चाहिए, भगवान के श्री विग्रह की सेवा करनी चाहिए और केवल वही खाना चाहिए जो भगवान को भोग लगता है और वो प्रसाद पाके हमको संतुष्ट होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस नारद मुनि देते हैं जो महाराज को, और यही इंस्ट्रक्शन तो हमको भी फॉलो करना चाहिए। अगर हमें अपने जीवन में भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान की भक्ति चाहिए, तो हमें इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। यहाँ तक हमने कल पढ़ा, आज और हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु
दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधाकांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानंदे देवी प्रणमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद नवा अध्याय श्लोक नंबर 7। उपयोग करके हमको वास्तविकता में आध्यात्मिक जगत को जाने की आध्यात्मिक उन्नति करने का हमको प्रयास करना चाहिए। करेंगे अपने आप को। लोग आज तक किस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं और सफल नहीं। तो नारद मुनि आगे कहते हैं, हे ध्रुव, प्रतिदिन 3 बार मंत्र जप करने और शिव विग्रह की पूजा के अतिरिक्त तुम्हें भगवान के विभिन्न अवतारों के दिव्य कार्यों के विषय में भी ध्यान करना चाहिए, जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होते हैं। तो कहते हैं मंत्र जप करना है, शिव विग्रह की पूजा करनी है और साथ ही साथ भगवान के जो विभिन्न अवतार है उसका ध्यान करना है। उनके जो विभिन्न अवतार है और विभिन्न अवतारों में भगवान क्या दिव्य लीलाएं करते हैं, सबका हमको सबका भी तुम्हें ध्यान करना चाहिए। तो हमारे लिए कैसे लागू होता है कि हम भगवान के विभिन्न अवतारों की लीलाओं को पढ़ना है। हम लोग तो ध्रुव महाराज जैसे उच्चतर है नहीं, इंटेलिजेंट नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, शक्तिशाली नहीं है कि हम बैठे बैठे ध्यान कर पाए। इसलिए हम लोग प्रतिदिन भागवत पढ़ते हैं, जिसमें भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन आता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, भक्ति की निर्दिष्ट विधियां 9 है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, सेवा, विग्रह, सर्वस्व समर्पण इत्यादि। यहाँ पर ध्रुव महाराज को सलाह दी गई है कि वे न केवल भगवान के रूप का ध्यान करें, वरन उनके विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाओं के विषय में भी चिंतन करें। मायावादी दार्शनिक भगवान के अवतारों को सामान्य जीवात्माओं के स्तर में मानते हैं। यह एक भारी भूल है। भगवान के अवतार को प्रकृति के भौतिक नियम के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहाँ पर स्वेच्छा शब्द का प्रयोग यह सूचित करने के लिए किया गया है कि भगवान अपनी परम इच्छा से प्रकट होते हैं। लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, नारद ने ध्रुव को उपदेश दिया कि वे भगवान की लीलाओं का ध्यान करें, क्योंकि यह भगवान के रूप पर अपने मन को केंद्रित करके ध्यान करने के लिए ही तुल्य है। भगवान के किसी भी रूप का ध्यान जितना उपयोगी है, उतना ही भगवान के विभिन्न नामों यथा हरि, गोविंद तथा नारायण नामों का जप करना है। किंतु
इस युग में हमें शास्त्रों में बताए गए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप करने का विशेष उद्देश्य दिया गया है। तो भगवान कोई कहता है, बहुत लोग हमें कहते भी है, क्यों हरे कृष्ण महामंत्र आप जप करें? भगवान का नाम लेने से तो हुआ, तो हम सारा दिन गोविंद जप करेंगे, हरि का नाम जप करेंगे, नारायण स्तुति करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। क्यों आप हमको हरे कृष्ण बोलते हैं करने के लिए? ऐसा क्या है इस हरे कृष्ण महामंत्र? जैसे उस दिन मैं क्लास में गया, तो क्लास के बाद एक माता जी मेरे से पूछ रही थी कि ब्रो, मैं तो राधे राधे नाम जप करती हूँ और मन ही मन में करती हूँ, तो क्या ये करना सही है गलत है? तो क्या उत्तर होना चाहिए बताइए? बोला, मैं तो हमेशा 24 घंटा मेरे अंदर में मन में राधे राधे नाम में जप चलते रहता है। तो मैं से पूछी, क्या ये सही है या गलत है? तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये सही है या गलत है? आप लोग बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रभु जी, माता जी, मैं ना मन ही मन में ना 24 घंटा राधे नाम चलते रहता है मेरे मन में, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? तो आप क्या बताएंगे मुझे? मुझे कैसे गाइड करेगा? उसको अगर ऐसे बताएंगे कि युग में नाम का ही महत्व बताया गया है, शास्त्र में हमें हर एक करना है, पाठन करना है। राधे राधे वृंदावन वासी करते हैं, कुछ अपने तरफ से जो भी हमारे समझ हम समझाने का प्रयास करेंगे। सही है। अगर मैं राधे नाम जप करता हूँ तो मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? सबसे पहला ये आता है, मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? ओके, व्हाट डू यू हैव टू से? कोमल, बताइए, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी, प्रभु बोलिए। जी, राधे जी और श्री कृष्ण तो दोनों एक ही हैं, तो हम लोग इसमें गलत नहीं वो समझेंगे, बट हरे कृष्ण महामंत्र का ही नाम बोला गया है कि शास्त्र में लिखा गया कि वो ही हरे कृष्ण का ही जाप करने के लिए, इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप करना चाहिए। राइट। तो राधे नाम जप करना गलत नहीं है, लेकिन कलयुग में जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव आता है। ये मंत्र विशेषकर कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए है, क्योंकि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हरे नाम में राधा रानी इंक्लूड हो जाती है। तो हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तो हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, हर बार हरे वर्ड आता है, हर बार राधा रानी का, जब भी भगवान का नाम आता है, हर भगवान के नाम के पहले राधा रानी का नाम आता है। तो हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान की शक्ति हरा राधा रानी, आप हमको भगवान की सेवा में लगाइए। तो अल्टीमेटली गोल होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान की सेवा में कैसे लगे, वो जीवन का लक्ष्य है। भगवान का दास बनना वो हमारा स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीवात्मा का स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास है। तो दास कैसे बनेंगे, सेवक कैसे बनेंगे? राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, हमको भगवान की सेवा में लगाइए। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, रामायण में जब भगवान रामचंद्र को वनवास मिलता है,
मैं 14 वर्ष वनवास में जाना पड़ेगा। तो ये खबर सबसे पहले वो लक्ष्मण को बताते हैं। लक्ष्मण बहुत जिद करता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, परंतु भगवान रामचंद्र ने मना कर देते हैं, कहते नहीं, तुम्हें यहाँ पर रह के माताओं का ध्यान रखना है, तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। तो लक्ष्मण बहुत हताश हो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी सीता के पास जाते हैं। तो सीता जैसे तैसे, सीता को भी भगवान बोलते नहीं मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, परंतु सीता 2-3 बातें ऐसी बोलती है जिससे प्रभु श्री रामचंद्र उन्हें लेके जाने पे मजबूर हो जाते। तो बोलते ठीक है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। उसी समय लक्ष्मण भी वहां पर आ जाते हैं। लक्ष्मण दोबारा भगवान रामचंद्र से प्रार्थना करते हैं कि मुझे लेके चलिए, आप अपनी पत्नी को लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं लेके जा रहे। तो परंतु भगवान रामचंद्र तभी भी मना करते हैं। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, वो सीता माता के चरणों में गिर जाते हैं। सीता माता के चरणों में गिरते हैं और देखते हैं, किंतु भगवान रामचंद्र की तरफ, सीता की तरफ देखते नहीं है। चरण चरण सीता के पड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, सीता के चरणों में गिरे हुए हैं, विनती कर रहे हैं और देख रहे हैं प्रभु रामचंद्र की तरफ कि हे मैया, आप मेरे बड़े भाई से आप रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे भी अपने साथ लेके चले, मैं उनको नहीं जाने देता, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तभी सीता माता कहती है प्रभु रामचंद्र को कि इनसे इन्हें भी लेके चलो। उस सीता के कहने के बाद ही भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण को अपने साथ लेके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर अपने साथ लेके भी जाते हैं। तो लक्ष्मण जी कौन है? स्वयं अनंत शेष हैं, इसकी शैया में भगवान नारायण लेटे हुए रहते हैं। लक्ष्मण कौन है? वही बलराम है, जो जब कृष्ण लीलाएं करने आते हैं तो कृष्ण की लीलाओं में भाग लेते हैं। लक्ष्मण वही बलराम है। लक्ष्मण वही नित्यानंद प्रभु हैं। जब स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और कहते हैं घर घर में जाओ और सबको निवेदन करो कि वो लोग भगवान कृष्ण का पवित्र नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, तो वही बलराम जो पूरे हस्तिनापुर को उठा के अपने केवल एक हल से उठा के पूरा बोलता था, इतना क्रोधित हो गया तो मैं पूरा यमुना को मैं फेंक दूंगा, हस्तिनापुर प्रदेश को ही पूरा यमुना में फेंक दूंगा, इतने क्रोधित हो जाते हैं बलराम। और वही बलराम जब नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं तो सभी जीवों से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि आप लोग भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए। घर घर जाते हैं, घर जब जाते हैं किसी के घर में तो खटखटाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। जब दरवाजा कोई खोलता है, उस घर का जो पार्टी जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कोई नहीं है, फिर नीचे देखता है कि नित्यानंद प्रभु लेटे हुए हैं और नित्यानंद प्रभु लेट के उनसे विनती कर रहे हैं कि तुम लोग भगवान के दिव्य नाम का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो वो बलराम जो क्रोध में पूरे हस्तिनापुर को उठा के फेंक देना चाहते हैं यमुना में, वही बलराम जो अनेकों असुरों का वो मारते हैं, वही बलराम जब नित्यानंद प्रभु आते हैं तो जीवों से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए। वही बलराम जब लक्ष्मण बन के आते हैं तो लक्ष्मण में क्या करते हैं, सिखाते हैं हमको कि अगर तुमको भगवान की सेवा करनी है तो भगवान की अर्धांगिनी जो है उसके चरणों में प्रार्थना करो, उसकी कृपा से तुमको भगवान की सेवा मिलेगी। सीता से प्रार्थना करो, सीता की कृपा से रामचंद्र हमको अपनी सेवा में लगाएंगे।
तो यही हमको दिखाया गया कि हमको भी हरे कृष्ण महामंत्र, हमको राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। केवल राधे नाम से नहीं होगा, केवल कृष्ण नाम से नहीं होगा। अगर हमको भगवान की सेवा में लगना है तो हमको राधा रानी से प्रार्थना करना पड़ेगा कि हमको कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये मंत्र का हमको क्लियर हुआ। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यही चीज बाबा प्रभुपाद जी भी बताते हैं, कलयुग में जीवों को हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करने की। आगे कहते हैं, संस्कृत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को संस्कृत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करे अथवा हृदय के भीतर ही मंत्रोच्चार करके भगवान की पूजा करे, जो मंत्र से भिन्न नहीं है। तो पूर्व भक्त जिस प्रकार भगवान की सेवा पूजा करते आए हैं, हमको उसी का अनुसरण करना चाहिए। हमको अपनी बुद्धि से अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पूर्व आचार्य जिस प्रकार हमको बता के गए हैं, जिस प्रकार हमको गाइडेंस देके गए हैं, उसी प्रकार हमको भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। ये जैसे कल बहुत देर बोल रहे थे कि लड्डू गोपाल क्या करें, लेके जाएं, कैसे लेके जाएं, कहाँ लेके जाएं, कैसे सेवा करें, क्या करें। तो मैं बाद में सोच रहा था कि हमारे पूर्व आचार्य जो भी हमारी परंपरा में, इस परंपरा में गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जितने भी आचार्य हैं, तो कोई भी आचार्य ऐसे नहीं थे जो लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते। सब भगवान कृष्ण की अलग अलग, भगवान कृष्ण के अलग विग्रह की अलग अलग नाम, उनका जो भी उनका था आकर्षण भगवान कृष्ण का विशेष, उसकी वो लोग सेवा करते थे। तो हमें भी अगर एक्चुअली में सेवा करनी है तो हमको भी राधा कृष्ण की सेवा ही करनी चाहिए। आगे कहते हैं, इस प्रकार जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपने मन, वचन तथा शरीर से भगवान की भक्ति करता है और जो बताई गई भक्ति विधियों के कार्यों में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छा अनुसार भगवान वर देते हैं। यदि भक्त भौतिक संसार में धर्म, अर्थ, काम या भौतिक संसार से मोक्ष चाहता है तो भगवान इन फलों को प्रदान करते हैं। नारद मुनि कहते हैं, मन, वचन तथा शरीर, मनसा कर्मा वाचा, वाचा मतलब वाणी, वचन, कर्मा मतलब शरीर, मनसा मतलब मन। तो मन से, वाणी से और कार्य से, शरीर से, तीनों को भगवान की सेवा में लगाना है। मन में ध्यान करेंगे कि किस प्रकार हम भगवान की सेवा करें, चिंतन करेंगे कि किस प्रकार के हमको आदेश दिए गए हैं, किस प्रकार के हमको गाइडलाइंस दिए गए हैं भगवान की सेवा करने के लिए। उन सभी को मन में उसका चिंतन करेंगे। वाणी से भगवान की सेवा करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, भगवत गीता पढ़ के, भागवत पढ़ के, प्रचार करके, दूसरों को कृष्ण कथा बोल के, वाणी से भगवान की सेवा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आमार आज्ञा गुरु होइए जय तारुदेश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि तुम गुरु बनो, और गुरु बन के क्या करना है तुमको, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश।
जिसको भी तुम देखो, जिससे भी तुम मिलो, तुम्हें केवल कृष्ण कथा करनी है और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो गुरु वही है, हमारे गुरु वही है जो चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन के केवल कृष्ण कथा करे। जो अपनी कथा करे और कृष्ण को साइड रख दे, वो गुरु नहीं है। तो कृष्ण भक्ति हमको दिखना पड़ेगी, हमारे गुरु है। और शरीर से, क्रियाओं से, एक्टिविटीज से, भगवान के श्री विग्रह की सेवा हो गई, अलग अलग भगवान की अलग अलग सेवाएं, श्रृंगार सेवा, भोग सेवा, जो भी है, ये सब अलग अलग कार्यों के, ये सब भक्ति विधियां यही बताई गई है। तो हमको अपने आप को मनसा कर्मा वाचा, ऐसे हमको अपने पूरे को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाना है। और यदि हम इस प्रकार करते हैं तो बदले में हमको क्या मिलेगा? हमारी सारी इच्छा पूरी होगी। इच्छा अनुसार भगवान वर देते हैं, तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। वो इच्छाएं भौतिक ही क्यों ना हो, वो भौतिक इच्छा भी भगवान पूरा करेंगे, परंतु भगवान की आपको इस प्रकार सेवा करनी पड़ेगी। आगे कहते हैं, यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हो तो उसे दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन करके 24 घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए और उसे इंद्र तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिवार्यतः पृथक रहना चाहिए। तो अगर हम वाकई में मुक्ति हमको चाहिए, हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंद्र तृप्ति के समस्त कार्यों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। तो बहुत लोग हैं जैसे सुबह भागवत तो सुन लिए, परंतु फिर क्या करेंगे? न्यूज़पेपर खोल के पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, रील्स देखेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, प्रजल्प करेंगे, निंदा करेंगे, ऐसे करेंगे। और 16 माला जब भी कर रहे हैं, नियमों का पालन भी कर रहे हैं, वैष्णव तिलक भी लगा रहे हैं, घंटी भी धारण किए हुए हैं, भागवत क्लास भी अटेंड करते हैं, लेकिन बाद में पूरे स्थिति में डूबता है, तो नहीं चलेगा। इधर बताया 24 घंटे 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस करना पड़ेगा। जब कृष्ण कृष्ण भावना में होंगे तभी इंद्र तृप्ति अपने आप छूट जाएगी, लेकिन अभी कृष्ण भावना भावित नहीं है, इसीलिए इंद्र तृप्ति भी कर रहे हैं। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को नारद मुनि इस प्रकार उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात वे मधुवन के लिए चल पड़े, जहाँ श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं। अतः जो विशेष रूप से शुभ है, मधुवन में बोला गया था जाने के, तो वहीं पड़ी गए। जब ध्रुव भक्ति करने के लिए मधुवन में प्रविष्ट हो गए, तब महर्षि नारद ने राजा के पास जाकर यह देखना उचित समझा कि वे महल के भीतर कैसे रह रहे हैं। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। आराम से बैठ जाने पर नारद मुनि कहने लगे, उत्तानपाद से मिलने गए। राजा उत्तानपाद से मिलने गए महाराज के पिता। तो महर्षि नारद ने पूछा, हे राजन, तुम्हारा मुख सूख रहा दिखता है और ऐसा लगता है कि तुम दीर्घ काल से कुछ सोचते रहे हो, ऐसे क्यों है? क्या तुम्हें धर्म, अर्थ तथा काम के मार्ग का पालन करने में कोई बाधा हुई है? क्योंकि गुरु तुरंत देखते हैं और पहचान जाते हैं कि क्या चक्कर है, और तुरंत पूछते हैं भौतिक मंगलमय के बारे में नहीं, धर्म ठीक से हो रहा है कि नहीं। सबसे पहला धर्म ठीक से हो रहा है कि नहीं।
तो हम भी जब भक्तों से मिलते हैं, दूसरे भक्तों से मिलते हैं, तो हमको भक्तों के मंगलमय के बारे में पूछना चाहिए, उनकी साधना के बारे में पूछना चाहिए, ना कि उनके घर में क्या हो रहा है, उनके दुकान में क्या हो रहा है, उनके फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है, वो सब नहीं। उनकी साधना कैसी चल रही है वो ही हमको पूछना है। राजा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त हूँ और मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति भी दया भाव के व्यवहार को का त्याग कर दिया। मैंने उसे महात्मा तथा महान भक्त होते हुए भी माता सहित निर्वासित कर दिया। तो ध्रुव महाराज के बारे में बता रहे हैं कि मैं इससे चिंता में हूँ। मैंने उसकी माँ और अपने बेटे दोनों को, वो लोग दोनों महान भक्त हैं, मैं रियलाइज नहीं किया और मैंने उनको यहाँ से अपने घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पुत्र का मुख कमल के फूल के समान था। मैं उसकी दयनीय दशा के विषय में सोच रहा हूँ कि वह असुरक्षित और अत्यंत भूखा होगा। वह जंगल में कहीं लेटा होगा और भेड़ियों ने झपट करके उसका शरीर काट खा लिया होगा। तो अभी अपने पुत्र के बारे में सोच रहे हैं, वो तो घर छोड़ के चले गया, जंगल में चले गया, सही सलामत है कि नहीं, छोटा सा बालक है, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, उन्होंने कुछ मार तो नहीं किया। ओहो, जरा देखिए तो मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूं। जरा मेरी क्रूरता के विषय में तो सोचिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मैंने न तो उसको आने दिया और न उसे एक क्षण भी दुलारा। जरा सोचिए कि मैं कितना कठोर हृदय हूं। तो अपने आप को कोस रहे हैं। तो भक्तों के प्रति हम पहले भी पढ़े थे, प्रभुपाद जी बोलते हैं फर्स्ट क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास डिवोटी, थर्ड क्लास डिवोटी, उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, मध्य अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम कोटि का भक्त, मध्यम कोटि का भक्त और कनिष्ठ कोटि का भक्त। तो प्रभुपाद बोलते हैं, इफ यू कैन नॉट बिकम अ फर्स्ट क्लास डिवोटी, अगर तुम प्रथम श्रेणी के भक्त नहीं बन सकते, उत्तम भक्त नहीं बन सकते, तो ट्राई टू बिकम सेकंड क्लास, मध्यम कैटेगरी का, मध्यम श्रेणी का भक्त बनने का प्रयास करो। उसके नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मध्यम अधिकारी के बारे में भागवतम में हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया थी। इसका डेफिनेशन आता है कि मध्यम कोटि का भक्त कौन होता है, मध्यम स्तर का। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यद करोति स मध्यमा। प्रेम मैत्री, अपने से जो बड़े हैं उनसे प्रेम करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, अपने से समान उम्र वाले जिनसे मित्रता करते हैं, मैत्री, और अपने से जो कम वाले हैं उनको कृपा करते हैं। तो ये व्यवहार हमारा होना चाहिए। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हम समझते हैं कि हम भक्त हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, प्रभु हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारे घर में तो सब अभक्त बैठे हैं, सब नॉन डिवोटीज हैं। तो अगर हम अपने आप को भक्त समझते हैं और नॉन डिवोटी के फैमिली में रहे हुए हैं, तो वो लोग हमसे नीचे स्तर के हैं, तो हमको उनके ऊपर कृपा करना पड़ेगा। तो कृपा तो तभी कर पाएंगे जब हमको कृपा मिली होगी। हमने उस कृपा तो मिल रही है, हम कृपा नहीं ले रहे हैं। तो हमने जब कृपा लिया तब दूसरों के ऊपर कृपा कर पाएंगे। हम लिए ही नहीं है तो दूसरे की निंदा करेंगे, कृपा नहीं कर पाएंगे। दूसरों की निंदा करें तो कनिष्ठ अधिकारी बनेंगे। कनिष्ठ अधिकारी क्या करता है, वो अपने को और भगवान को छोड़ के बाकी सबको धुतकारता है, सबको इग्नोर करता है। बोलता है मैं भक्त हूं और भगवान, बस बाकी सबको इग्नोर करना है। वैसे नहीं करना है। वो कनिष्ठ अधिकारी, प्रभुपाद ने कभी संतुष्टि नहीं की है कि
कनिष्ठ अधिकारी पर। वो बोलते हैं इफ यू कैन नॉट बिकम फर्स्ट क्लास, ट्राई टू बिकम सेकंड क्लास। सबसे तो हमको सबसे उच्च श्रेणी का भक्त बनना है। नहीं बन पाते तो सेकंड क्लास, उसके नीचे जाना ही नहीं है। तो बेसिकली कहने का अर्थ है कि हमको लोगों के साथ संबंध सही रखना पड़ेगा, अपना भक्तों के साथ भी संबंध सही रखना पड़ेगा। झगड़ा करते रहेंगे, निंदा करते रहेंगे, गड़बड़ है। जो यही चीज यहाँ पर राजा उत्तानपाद ने किया। अपने पत्नी और अपना बेटा उच्च कोटि के भक्त है, पर उसने उनको दुष्करा, उनको इग्नोर किया। और अब क्या कर रहे हैं? पश्चाताप कर रहे हैं, अपने को कोस रहा है। तो नारद मुनि उनको क्या उपदेश देते हैं, उसके बारे में हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। देखिए कितना श्लोक और बाकी है इसमें अध्याय में। कितने श्लोक और हैं बताए? हरे कृष्ण प्रभु जी, 82 है प्रभु जी, लास्ट है ना? ठीक है, तो फिर इसको कल कंटिन्यू करते हैं। बहुत है अभी हम लोग इसकी समथिंग नहीं है। ठीक है, इसको कल फिर कंटिन्यू करते हैं। 82 है लास्ट। किसी भक्त कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी प्लीज एक बार ये रिपीट कर दीजिए तो उच्च कोटि, मध्यम कोटि एंड कनिष्ठ कोटि के भक्तों मैं को। भागवतम के वर्सेस को शेयर कर लेता हूँ। भागवतम में इसका डेफिनेशन दिया गया है। भागवतम के 3 कंटिन्यूअस श्लोक है। मैं तीनों श्लोकों को शेयर कर लेता हूँ, तो आप लोग उसको अपने हिसाब से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यत् करोसि सम्मध्यमा। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृपा अपेक्षा यद करोति सब मध्यम है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं क्या है? बहुत कृपा होते हैं, कृपा करते हैं। किसके ऊपर कृपा करते हैं? जो नियोफाइट, जो लो लेवल के लोग हैं, इग्नोरेंट है, मतलब जो अभक्त है, उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो जो लोग भक्ति के विरोध है, ईर्ष्या करते हैं, जो भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, भक्ति के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं, उनसे वो लोग दूर ही रहते हैं। ऐसे लोगों को लोग अपने जीवन से अवॉइड करते हैं। जो लोग निंदा करते हैं उनको अवॉइड करते हैं। सेकंड क्लास डिवोटी उनको अवॉइड करता है। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में आपको मिलेगा, चैप्टर 622 वर्स नंबर 72। 72 में उत्तम मध्य अधिकारी है, 73 में मध्यम है, 74 में कनिष्ठ है। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 74 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे
बोलना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण आवाज आ कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण माता जी जप करेगा, जब कर रहा है वो आवाज ज्यादा आ रही है। म्यूट कर लीजिए माता जी आप। अचिंतनीय ललिता देवी दीक्षित दासी माता जी रिवॉल्व। हाँ उनका आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके। ओके आवाज क्लियर है? जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी को? कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं प्रभु जी, थैंक यू। ओके, सबके लिए सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो फिर सेशन को एंड करें। ठीक है, तो सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम नाम हरे कृपा सिंधु च पतितानां पावने पिता नाम वैष्णव गोविंद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। की जय। की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।